नवरात्रा में कंटिन्यू भाव चल रहा है। आज नवमी और दशमी एक हो गई। ऐसे ही हम और भगवान एक हो जाए। एक तिथि घट गई, नवरात्रा 8 दिन की हो गई। ऐसे ही जब हम भगवान में रम जाएंगे, रोम रोम में हमारे ईश्वर रम जाएगा, भाव बहने लग जाएगा, तो हमारे जीवन से भी जितने भी दुख क्लेश है, विकार है, सब घट जाएंगे। हम भक्ति करते हैं और भगवान को अपने से अलग मानते हैं कि भगवान हमसे अलग है। इसी कारण हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आरती करते हैं, गाते हैं, उसमें अपनी छवि को निहारो, अपनी छवि को देखो। और ये नवरात्रा हमें क्या शिक्षा देती है कि शर्म और भ्रम, ये दो अवगुण आसुरी वृत्ति है जो हमें भीतर से अशुद्ध करती है, हमें भटकाती है ये वृत्तियां और जन्म मरण में लेके जाती है। रावण को भ्रम था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान काम क्या आया जब सदाचार से मुंह मोड़ लिया, अन्यायी बन गया। मनुष्य का भ्रम है कि मैं ऊंचा हूं, पद ऊंचा है तो मैं किसी को भी परेशान कर दूंगा, मेरा न्याय अन्याय भी न्याय हो जाएगा। लेकिन सत्ता सिर्फ एक ईश्वर की है, हम सब उसके हाथ की कठपुतली है, प्रकृति भी उसके इशारे पे चल रही है। दुर्योधन ने सोचा मेरे पिता तो राजा है हस्तिनापुर के, पांडवों को सताऊंगा, परेशान करूंगा और निकाल दूंगा। जुए में शर्त रखी तो ये रखी कि 12 वर्ष तो वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास। यदि अज्ञातवास में पकड़े गए तो वापस वनवास। लेकिन जिसका रक्षक सृष्टि नियंता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है सब कुछ क्या होने वाला है, तो हम क्यों बीच में अपने आप को फंसाते हैं कर्ता बन के। नहीं पकड़े गए, भगवान ने चलाया वैसे चले। महाभारत के युद्ध में सोचे हमारे पास तो बहुत सेना, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, लेकिन कोई नहीं बच पाया। क्या दिखाया? अधर्म का नाश होता है, धर्म की जीत होती है। मनुष्य के अंदर भी महाभारत चलती है। बाहर की महाभारत की तो बात कर लेते हैं, महाभारत घर में नहीं रखते हैं, जबकि महाभारत तो बहुत शुभ है। मैंने तो घर में 2-3 महाभारत रख रखे, छोटी बड़ी सब। महाभारत तो अंदर में चल रही है। महाभारत तो सबसे ऊंचा ग्रंथ है,
टीवी में तो देख लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ज्ञान, कितना ज्ञान है महाभारत में, टीवी में ही देखा हुआ है। क्या सोचा था अर्जुन ने, क्या प्रण किया था कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा। भगवान ने माया से सूर्यास्त कर दिया, माया को बुलाया, क्योंकि मायापति है वो तो। अब सबने सोचा सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ सामने आ गया, क्योंकि इतना व्यूह रच दिया द्रोणाचार्य ने कि अंदर तो प्रवेश ही नहीं कर सके वो। जयद्रथ सामने आ गया, अर्जुन डर गया कि अब तो मेरे को आत्मदाह करना पड़ेगा, अग्नि को प्रवेश कर दिया। भगवान ने योग माया को कहा, योग माया अब हटो सूर्य के आगे से। वापस सूर्य निकल गया। बोला अरे ये क्या हो। भगवान ने कहा अर्जुन अब इसको मार, और इसको मारे तो इसकी मुंडी इसके पिता के सिर में गिरे, गोद में गिरे, नहीं तो जो मारेगा वो मर जाएगा। उसको ये वरदान था कि इसको जो मारेगा उसका वध हो जाएगा। तो वो तो डर नहीं रहा था, तो वो सोचा मेरे को तो कोई मारने वाला है ही नहीं, और वो तो उसको मारना चाह रहे थे अर्जुन को, इसलिए चक्रव्यूह रचा। लेकिन भगवान के आगे किसकी चली, वो भ्रम टूट गया, शर्मसार हो गया दुर्योधन। ये भ्रांतियां हैं मनुष्य की। रावण ने सोचा बस राम तो साधारण ही प्राणी है और मैं जो करूंगा वो हो जाएगा। अंत में शर्म का मुंह देखना पड़ा कि जो अत्याचारी है, जो जरा सा कुछ मिलने पर ये भ्रम पैदा कर लेता है कि मैं जो करूंगा वो हो जाएगा, अंत में शर्म का मुंह देखना पड़ता है उनको, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मनुष्य का भ्रम है कि पूरी जिंदगी भर पाप करके तीर्थों में जाके स्नान कर लूंगा और पाप धुल जाएंगे। ये गलत फहमी है। फिर तो सब ऐसा ही करने लग जाएंगे। मनुष्य का भ्रम है कि बच्चे हो जाएंगे बड़े, हमारी सेवा करेंगे, बीच मझधार में रह जाते हैं। मनुष्य का भ्रम है कि बच्चों की शादी कर दें, सब कर दें, फिर हम तो भक्ति में लगेंगे। बीच मझधार में ना शादी करी, ना बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, ना पोते पोते हुए, और बीच में ही जोड़ी टूट गई। इसलिए मत आगे की सोचो भविष्य की, लेकिन भगवान को साथ में लेके, प्रभु तो आप जो करोगे वो होगा। ये भ्रांतियां हैं। महिषासुर को भ्रांति हो गई थी कि ये तो साधारण स्त्री है और शादी कर लूंगा इससे। रक्त बीज को भ्रम हो गया था कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरा एक रक्त भी बीज नीचे गिरेगा तो अनेक रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। चंडी का रूप धर लिया। गुस्सा आ गया, रक्त चाहिए रक्त चाहिए रक्त चाहिए, शहर में आने लग गए, पीने लग गई चंडी खून। क्या किया शिव जी ने, भगवान देखो अपने बच्चों के लिए लेट गए। जैसे ही चंडी जा रही है शहर गांव नगर की तरफ, डर गए गांव वाले कि ये क्या होगा, रक्त दो खप्पर में रक्त दो। पैर रखा शिव के ऊपर, जीभ निकल गई। भगवान अपने बच्चों के लिए, भक्तों के लिए सब कुछ बन जाते हैं। क्यों बने? विष्णु भगवान मछली ये बन गए, वराह ये बन गए, कच्छप ये बन गए, नृसिंह ये बन गए। लक्ष्मी जी कहती है प्रभु डर लगता है ऐसा रूप का, मैं तो कांप जाती हूँ। बोला लक्ष्मी यदि तू कह रही है तो आज के बाद ऐसा भयानक रूप नहीं धरूंगा मैं। क्या क्या नहीं बने भगवान,
अपने भक्तों को बचाने के लिए। अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भक्ति करता है और कोई मनुष्य को शक्ति मिल जाती है और वो भगवान की भक्ति करने वाले के बीच में अड़चन पैदा करता है, विरोध करता है, रुकावट डालता है और सोचता है कि इसकी भक्ति मैं खत्म कर दूंगा। लास्ट में क्या होता है? भ्रम निकल जाता है और शर्म के मारे बेइज्जत हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु को देख लो, इंद्र को देख लो, और जितने जितने भी है, मीरा किन्ने भक्ति करी, राणा जी को देख लो, नरसिंह जी के भात में जो परेशान कर रहे थे नानी बाई को, उनको देख लो। शर्म का मुंह देखना पड़ा, ये भ्रम निकल गया उनको कि तुम्हारी कोई की नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं गुरुदेव आज हमें नवमी के दिन की 9 द्वारी की अयोध्या है, इसमें से भ्रम निकाल दो कि मैं कुछ कर दूंगा। शर्म का मुंह देखना पड़ेगा और भ्रम है कि कुछ पूजा पाठ करके, कुछ व्रत उपवास करके और हम अपना कल्याण कर लेंगे। ये कल्याण करता है व्रत उपवास पूजा पाठ, लेकिन विचार शुद्ध होने चाहिए, सबके कल्याण का भाव होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ होना चाहिए। एक भक्त की जीवनी देख लो आप किसी की भी, उन्होंने अपना भी कल्याण किया और अपनी 7 पीढ़ी तक का भी किया। हम खाली बाहर बाहर से करते रहेंगे और अपनी चलाते रहेंगे तो गुरुदेव करे हैं नहीं। एक दिन शर्म का मुंह देखना पड़ेगा, दुर्योधन के जैसे, रावण के जैसे, मेघनाथ के जैसे, हिरण्यकशिपु के जैसे, हिरण्याक्ष के जैसे, और इतने हैं उन सब के जैसे। मेघनाथ को तो बहुत घमंड था, लेकिन किसी की नहीं चलती। कोई भी ये भ्रम पाल लेगा कि मैं ये कर दूंगा, उसी समय वो चित्त है। इसलिए चित्त होने से पहले चित्त में सच्चिदानंद को बैठा लो और हे प्रभु तू करता है, मैं निमित्त हूं। बस इतना सा ही भाव ले लो, शांति रहेगी।